जेट से भी बड़ा कुछ मिल गया तो जेट अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में समझ आने की बात है ना, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, इसी को कॉन्शियसनेस बोला गया, इसी को नॉलेज बोला गया, अलग अलग नाम से उसको बोला जा रहा है। नॉलेज कहां से आती है? कॉन्शियसनेस के स्तर के बढ़ने से। जितनी आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो अपने आप ही छूटती चली जाएंगी, छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, छोड़ भी नहीं सकते। जब परम आनंद मिल गया तो छोटी छोटी चीजों में आपको कहां आनंद आएगा? जब भी आपका मन शांत होगा कुछ भी करने से, वो अच्छे कर्म है। जिससे भी आपका मन अशांत होगा या दूसरों का मन अशांत होगा, वो बुरे कर्म है। अगर इसका मैं बेस बताऊं, बेस कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जो भी इस कैटेगरी में फॉल होता है वो अच्छे कर्म है, जो इस कैटेगरी से बाहर है वो सब बुरे कर्म है। वो क्या है? सबसे पहला सेल्फ इंक्वायरी, सबसे अच्छा कर्म है। इससे अच्छा दुनिया का कोई कर्म नहीं हो सकता। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी की स्पिरिट क्या है कि मैं हूं कौन। इससे अच्छा कर्म दुनिया में और कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको अंदर लेकर के जा रहा है, बाकी सारे विचार आपको बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो कितने लोगों के अंदर ये सवाल उठाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं। दिस इज, इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है इस दुनिया में। इसको पकड़ करके रखो। जब तक ये सवाल आपके अंदर है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो। जिस दिन ये सवाल आपके अंदर से निकल गया, आप बुराई के रास्ते पे अपने आप ही चल पड़ोगे। चलोगे नहीं, चलने लग जाओगे। दूसरा क्या है? सेल्फ कंट्रोल। जो करने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, किसके ऊपर? अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एकदश इंद्रिय जिसको बोला गया माइंड। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इस 11 के बाहर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन 11 पे आपको कंट्रोल करना है। वही लोग नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है कि मैंने स्विमिंग सीख ली। कहां सीखी? पानी के बाहर। पानी के बाहर। तब पता लगेगा उसको स्विमिंग आती है नहीं, जब वो पानी के अंदर जाएगा। तो जब वो इंद्रियां आपके ऊपर हावी होती हैं, तब उस समय आपको अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति किसकी है? उसी की है, अंदर जो है, उसकी इच्छा शक्ति को लेकर के सामने आना है। और उस समय धीरे धीरे अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल आता चला गया, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। ये सब 10 की 10 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होंगी। चाहोगे तो करोगे, चाहोगे तो नहीं करोगे। चाहोगे तो यहां से कुछ आएगा, चाहोगे तो नहीं आएगा। और एंड में जो 11वीं इंद्री बच जाएगी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है माइंड। धीरे धीरे जब ये 10 इंद्रियां हटेंगी, उसके बाद में जब ये माइंड आएगा आपके सामने निकल करके, विच इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी सारी पावर्स इस माइंड के अंदर है, सारी पावर्स। और इसके युद्ध को, इस माइंड के साथ के युद्ध को बोला गया है रामायण और महाभारत। इस युद्ध की बात हो रही है। ये कुरुक्षेत्र है ना, ये बॉडी ही कुरुक्षेत्र है। यही सोने की लंका है, इसको जलाना है। इसी के अंदर युद्ध होने हैं, तरह तरह के युद्ध होने हैं। अब उस युद्ध को कैसे लड़ना है, यही अभ्यास है, यही स्पिरिचुअलिटी। और इस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है। जब आप जीत जाओगे तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी, करनी ही नहीं पड़ेगी। उसी को धर्म बोलते हैं। तब तक, जब तक कि आप नहीं जीतते उस युद्ध को, तब तक सब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। अधर्म में हम धर्म की बात करते चले जाएंगे और कहेंगे हम धर्मात्मा है। अरे ना भाई, ना। करीबन 1 साल पहले मैं धर्मशाला गया था, और वहां जा करके एक पहाड़ है जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ से 20 मिनट पैदल चल के जाना होता है, और वहाँ पे जा करके एक होटल बना हुआ है। वहाँ पर अपनी सांसों की भी आवाज़, शोर सुनाई देती है। तो मैं 10 दिन तक वहीं था, और मैं बैठा हुआ बाहर ध्यान करने के लिए। शाम को करने बैठा था करीबन 4-5 बजे, और 7-8 बज गए, 9 बज गए, मुझे नहीं पता कितना क्या टाइम हो रहा था। रात हो गई थी, और रात होते होते वहाँ पर बहुत तेज़ मेरे कानों के अंदर एक झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने लगी।
झिंगुर पता है सबको क्या होता है? जंगल में नहीं होता वो गर्र करके वो आवाजें आती है, उस आवाज को मैंने देखना शुरू किया। देखना मतलब मन की आंखों से देखना, एक आंख से देखना, जिसमें एक आंख से देखने की बात करी गई है ना, एक आंख से देखना, उसको देखना शुरू किया बंद आंखों से। जब उसको देखा तो वो एक आवाज नहीं थी, वो दो आवाजें थी। दो के बाद में और दिखी, फिर और दिखी, फिर और दिखी, उसके अंदर कई आवाजें थी। उस एक झिंगुर की आवाज में बहुत सारी आवाजें थी। उस आवाज को तोड़ा तो समझ आया कि ये एक आवाज नहीं है, एक लग रही थी, एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी आवाजें हैं। जैसे एक वीडियो देखते हैं, वीडियो में एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल जाते हैं, 25 स्टिल फोटोग्राफ्स निकलती है। देखने में क्या लगता है कि मैंने एक सेकंड देखा, जबकि 25 फ्रेम निकल गए। सोचो अगर उसको स्लो मोशन में कर दिया जाए तो आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है, फिल्म चल कैसी रही है। तो जैसा आप फिल्म के बारे में सोच रहे हो और जो फिल्म है उसमें फर्क आता चला जाएगा। ऐसे ही आवाज में है, ऐसे ही हर चीज में है, ऐसे ही स्मेल में है, हर चीज में है। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमको दिख रहा होता है वो कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। ये हमारी माइंड की परसेप्शन होती है जो उसको इंटरप्रेट करके उस साउंड को देती है। जैसे ही मेरा ध्यान उस आवाज पे जा रहा था, वो एक्सपैंड करती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। ध्यान हटा, वहां से दूसरी आवाज की तरफ आया जो बेस था, जिस आवाज के ऊपर ही आवाज टिकी हुई थी, तो आवाज गायब। गायब, कहां से आई कहां गई पता नहीं। तो जब तक मैं देख रहा था बहुत सारी आवाजें थी, जो आवाजें एक उस आवाज में से निकल करके आ रही थी, उसी में से आई, उसी में से गई, उसी में से आई, उसी में से गई। उसको भी देखना बंद किया तो मैं भी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या समझ आया, ये चीज हो गई। और कई बार क्या होता है कि वो चीज हो जाती है, यहीं पे सेल्फ इंक्वायरी का बहुत बड़ा रोल आता है। जो मैंने आपको कहा ना, सेल्फ इंक्वायरी, हर चीज को समझना है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना, उसको समझना भी है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस समय नहीं समझ आया, उस समय तो बस ये एक्सपीरियंस रजिस्टर हो गया। लेकिन जब बाद में इसके बारे में मैंने समझने की कोशिश करी तो मेरे को दो चीजें मोटी मोटी समझ में आई। एक ये कि जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज की तरफ लगा देते हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक्सपैंड करने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। दूसरी चीज जो समझ आई कि वो आवाज थी, मुझे लगता क्या था कि वो आवाज है, इसलिए मैं उस आवाज को सुन रहा हूं। जबकि सच्चाई क्या थी कि मैं सुन रहा था, इसलिए वो आवाज थी। अब इसको आवाज से हटा करके कहीं और डालते हैं। आप हो, इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं, इस वजह से आप हो, नहीं तो आप हो ही नहीं। उसमें सिर्फ आप नहीं हो, मैं भी, ये सब एक ही है, अलग नहीं है। आप भी जो देख रहे हो, चाहे अपने आप को देख रहे हो शीशे में, चाहे इनको देख रहे हो, चाहे मुझे देख रहे हो, मैं हूं नहीं। आप देख रहे हो, इस वजह से मैं आपको दिख रहा हूं। जहां आपने देखना बंद किया, मैं हुई नहीं। ये हो गया जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा था। प्रैक्टिकली समझना है कैसे होता है, साइंटिफिकली समझना है कैसे होता है, क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू कर दो। क्वांटम फिजिक्स के बारे में किसी ने सुना है? साइंस है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है। यही जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं इसको। जब कोई देख रहा है तो मैटर है, ये मैटर है। नहीं देख रहा है तो सिर्फ वेव्स है, ऊर्जा है जो बह रही है। देखने से सब चीजें मटीरियलाइज होती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। तो मैं आपको देख कहां रहा हूं और कौन देख रहा है,
क्या आप सच में हो या मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन हो? इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल, जिसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़े से बड़ा आदमी भी समझ सके, किसी भी स्टेट में हो वो मेडिटेशन में, बिगिनर लेवल पे है या बहुत एडवांस लेवल पे है, वो समझ जाएगा, कोई भी समझ सकता है। इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो यहां पर आना चाहे, एनीबडी। आप आंखें बंद कर लीजिए। अब ना जो मैं कहूंगा उसको आपको इमेजिन करते चले जाना है। अब जो मैंने अभी आपको कहा है ना, उसका लाइव आप एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लाइव एग्जाम्पल अपने सामने कि बेसिकली क्या होता है, क्या क्या खेल है ये माया है क्या, कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, आफ्टर डेथ क्या है, बिफोर लाइफ क्या है, वो सब कुछ है इसके अंदर। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर सब क्लियर होता चला जाए। अब ये मत समझना मैं इनको हवा में उड़ाने वाला हूं। जादू नहीं है भाई। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं रात को सोते समय? सब देखते हैं। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सपना सच लग रहा होता है या झूठ लग रहा होता है? सच लग रहा होता है।